By the name of Allah, who is the most merciful and beneficent, I'm Idris Zahan here with my YouTube channel, The Ocean of Knowledge. But before going to our today's topic, I will request you all to subscribe and like my YouTube channel. And yes, don't forget to press the bell icon which enable you to get the updated videos of my YouTube channel. तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड हैजर्ड एंड मिटिगेशन। इस पे हमने बात की इससे पहले वीडियो में कि लैंडस्लाइड क्या है और उनकी क्या इफेक्ट्स है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लोबली लैंडस्लाइड की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान में इसकी क्या हिस्ट्री है, इनकी काजिज क्या है और इनका ट्रैगर मैकेनिज्म क्या है, और आखिर में हम बात करेंगे कि हम पोटेंशियल लैंडस्लाइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली लैंडस्लाइड जो है इट्स अ फिनोमेना जो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स ये होता रहा है। लेकिन हम बात करने लेटेस्ट जो पिछले एक दो सेंचुरीज में 20th सेंचुरी में ये फिनोमेना होता रहा विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल। 21st सेंचुरी में ये एक रिकरेंट और एक रेगुलर फिनोमेना रहा है। और पाकिस्तान में भी लैंडस्लाइड जो सबसे ज़्यादा यानी मुतारिफ हुआ, एक कॉमन लोगों को समझ आई, वो अताबाद लेक की वजह से, जो कि लेक बना लैंडस्लाइड की वजह से। फिर जाके रिसेंटली 2022 में मोमन मार्बल माइन का की जो है लैंडस्लाइड हुई, जिसमें बड़े पैमाने पे डेथ्स हुई। और नेक्स्ट में हम चलते हैं, और ये जो पाकिस्तान में ये फिनोमेना है ये रेगुलरली मंथली बेस पे और मुख्तलिफ जो हमारे मानसून रेनफॉल है उनकी वजह से नॉर्दर्न एरियाज में इट्स अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, जिसकी वजह से हमारे जो सिल्क रोड है, साथ ही साथ में हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के जो मुख्तलिफ यानी रोड्स है, जिसकी वजह से मुसलसल जो है वो बंद होते हैं, वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो इनके बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी है। और इनकी जो काजिज है वो ये है कि स्लोप, सबसे बड़ा काज जो है वो स्लोप है। कहा जाता है कि यूजुअली ग्रेटर देन 30 डिग्री, अगर ढलवान जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा बन रही है तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके हवाले से हैं कि द स्टीपर द स्लोप द ग्रेटर द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। जितना ज़्यादा तिरछा और यानी स्टीप स्लोप हो उतने ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इस पिक्चर में भी हमने दिखाए हैं कि यानी 3 मुख्तलिफ पिक्चर्स हमने दिखाए हैं। एक में जो है लो स्लोप है, दूसरे में हाई स्लोप है, और तीसरे में जो है वेरी हाई स्लोप है। तो जितना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड की चांसेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो एक काज जो है वो यानी स्टीप स्लोप है। दूसरा जो है वो है वाटर कंटेंट। ये भी एक वजह है लैंडस्लाइड की, यानी वाटर जो है इनकी डेफिनेटली पानी है, इसका एक वेट है। जिस रॉक्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वहाँ पे लैंडस्लाइड के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जाके पानी जो है इट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, एक वो रॉक्स को पोरस बना लेता है। वो रॉक्स में जो एक कंसोलिडेशन होती है वो लूज हो जाती है, और ये पानी जो है डिसॉल्व बॉन्डिंग, ये यानी रॉक्स के दरमियान जो एक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये आपस में मिले होते हैं, ये पानी का कंटेंट अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो वो भी लूज हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी वजह है लैंडस्लाइड की वो है जियोलॉजी। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अगर किसी ज़मीन में यानी प्लेन्स ऑफ इजी ग्लाइड है, अगर वहाँ पे यानी जियोलॉजी जो है वो वहाँ पे क्ले ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, तो देयर इज अ चांसेस कि वहाँ पे ज़मीन जो है वो क्रीप कर जाए। फिर जाके सॉल्युबल रॉक्स, अगर यानी रॉक बने हैं और उन रॉक्स में पानी की वजह से वो वहाँ पे लाइमस्टोन है, साल्ट है, जिप्सम है, तो ये ऐसे रॉक्स हैं कि जिसकी वजह से ये इसमें पानी अंदर चला जाता है, और जिसकी वजह से वो रॉक्स की जो एक नेचुरल बॉन्डिंग होती है वो मुतासर हो जाती है। तो ये भी एक कॉज है।
स्लीपरी रॉक्स, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि सोप स्टोन होते हैं, यानी बड़े नरम होते हैं, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हाईली पोरस एंड परमिएबल, ये वो रॉक है कि जहाँ पे यानी पानी जो है रॉक्स के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर एक इनकी जो एक स्ट्रक्चर है वो मुतासर हो जाती है, तो वहाँ पे भी यानी चांसेस जो है लैंडस्लाइड के बढ़ जाते हैं। लूज पैकिंग ऑफ ग्रेन्स इन रॉक्स, जो राग बना हुआ है नेचुरली, अगर उसमें ऐसे मटीरियल शामिल है कि वो कंसोलिडेटेड नहीं है, आपस में सब जुड़े हुए नहीं है, तो उसमें भी ये चांसेस है कि वो मामूली फोर्स से भी, मामूली ग्रेविटी की वजह से भी वो नीचे चले जाते हैं। ठीक। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि ट्रिगर मैकेनिज्म, कि ये जो लैंडस्लाइड है ये किस चीज की वजह से जो है मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक तो अभी पहले बात की गई कि जिस रॉक्स पे इंटेंस रेनफॉल है, ज्यादा बारिश है, तो बारिश जो है अपने साथ जमीन को लेके जाता है, मिट्टी को अपने साथ लेके जाते हैं, तो वन ऑफ द कॉजेस के रेनफॉल की वजह से जो है ये मजीद इंक्रीज हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जहाँ पे मोन्टेनियस रीजन्स है, अगर वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं या सोसाइटीज बन रही है, तो वहाँ पे भी चांसेस है होते हैं कि वो जो एक नेचुरल रॉक्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग पाकिस्तान में इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट काज जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। अगर वहाँ पे माइनिंग्स हो रही है, जहाँ पे यानी अभी रिसेंटली 2022 में ओमान में हुआ, अगर वहाँ पे माइनिंग्स हो रही है तो वहाँ पे जो एक रॉक्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कंसोलिडेशन होती है वो लूज हो जाती है, तो वन ऑफ द कॉजेस माइनिंग। रिवर बैंक प्रोसेसेस, अगर वहाँ पे कोई दरिया है और उसका पानी जो है वो बार बार रॉक्स के साथ रॉक यानी पानी का फोर्स उनको लग रहा है, तो डेफिनेटली वो बाइंडिंग मुतासर हो जाती है। अर्थक्वेक की वजह से भी, यानी ज़लज़ले की वजह से भी जो है लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाता है एज ए सेकेंडरी हैजर्ड। ठीक। स्नोफॉल की वजह से, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलरली नॉर्दर्न एरियाज में स्नो एवलांचेस देखते हैं, बड़े बड़े यानी एवलांचेस जो है वो यानी उनका बड़ा वेट होता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग हो जाती है। वोल्केनिक इरप्शन में भी, और ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी लैंडस्लाइडिंग बड़े पैमाने पे होती है। और आज आखिरी जो हम बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लैंडस्लाइड। अब हम बीइंग अ कॉमन पर्सन, बीइंग ए एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम विजिट्स पे कहाँ पे जा रहे हैं, या हम यानी टूरिस्ट एज ए यानी सयाह के तौर पर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एज ए रिमेडियल मेजर्स कि वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हो सकती है। तो एक तो यह है कि रेक और रॉक फॉल की वजह से, यानी हमें नजर आता है कि बिल्कुल रॉक्स जो है बिल्कुल यानी गिरने के करीब होते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर वहाँ पे मोन्टेनियस रीजन में बड़े बड़े क्रैक्स है, तो उनकी वजह से भी, या अंडर कटिंग है बाय वाटर, नीचे जो है पानी जो है उनको कट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है यानी ये एक पोटेंशियल काज है। क्रीप की वजह से, यानी जमीन जो है क्रीप कर रहा है, ट्रीज ट्रंक की वजह से भी हम अक्सर देखते हैं कि ट्रीज जो है वो नीचे की तरफ जो है वो चले जाते हैं। यानी आप हमने देखा हुआ है कि जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है वहाँ पे क्रीप की वजह से भी, फ्लोस की वजह से भी ज़लज़ले जो है वो होते हैं। थैंक यू सो मच।